कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं हम मंजिल के लिए, ये तो जीवन का एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू विश्वकर्मा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हम कुछ कार्य करने पर आलस्य कर जाते हैं। आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं, जबकि उसको करने की क्षमता हमारे अंदर होती है, लेकिन फिर भी हम छोड़ देते हैं, कारण आलस्य का। तो दोस्तों, आज की मेरी जो कहानी है वो इसी शीर्षक पर आधारित है। कहानी है एक व्यक्ति की जो बहुत ही आलसी टाइप का आदमी था, कार्य नहीं करता था, बिल्कुल भी छोड़ देता था, कल देखेंगे कल देखेंगे, और ऐसे ही करते करते समय बीतता जा रहा था, लेकिन किसी भी कार्य करने के को कल पे छोड़ देता था। तो एक बार वो किसी कार्य हेतु जंगल से निकल रहा था, तो जंगल में देखा एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। तो आम को देखकर उसके जीभ में पानी आ गया और मन में लालच आ गया। अब उसने आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, तभी बाग का मालिक आ गया। तो बाग के मालिक ने आवाज़ लगाई, तो वो हड़बड़ाहट में पेड़ से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद वो भागने लगा। वहाँ से भागता भागता जंगल में पहुँच गया। तो जंगल में एक पेड़ की छांव में बैठकर वो आराम करने लगा और सोचने लगा कि अगर मैं पकड़ा जाता तो उसके साथ आज झगड़ा हो जाता और वो मुझे पीट भी सकता था। तो बैठा बैठा सोच ही रहा था, तभी देखता है कि एक लोमड़ी अपाहिज जो पैर से लंगड़ा रही थी, वो वहाँ से गुजर रही थी। तो उसको देखकर उसके दिमाग में बात आई कि ये लोमड़ी अभी तक बची कैसी है इतने भरे हुए जंगल में, अभी तक इसका शिकार किसी ने किया क्यों नहीं, और अगर इसका शिकार नहीं हुआ तो अब ये जैसे लंगड़ी चल रही है या भाग नहीं सकती, अगर कोई जानवर आ गया तो वो उसको खा जाएगा, इसका शिकार हो जाएगा। तो इसी जिज्ञासा में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और आगे की होने वाली कहानी को देखने की कोशिश करने लगा। तो होता ये है कि शेर की आवाज़ आती है, दहाड़ की आवाज़ आती है, और उसकी दहाड़ की आवाज़ सुनकर जो आसपास जो भी जानवर थे वो सब भागकर अपने घरों में या बिल में पेड़ वगैरह के पीछे छुप जाते हैं, घुस जाते हैं। तो तभी वो शेर धीरे धीरे चलता हुआ लोमड़ी के पास पहुंच जाता है। अब लोमड़ी तो भाग नहीं सकती क्योंकि पैर में चोट लगी है, लंगड़ी है, वो नहीं दौड़ सकती। तो वो चुपचाप उसके सामने खड़े रही। तो शेर तभी शिकार करके आया हुआ होता है, तो उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा होता है। तो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के आगे डालकर चला जाता है, और वो लोमड़ी उस मांस के टुकड़ों खाकर अपना पेट भर लेती है। अब वो आदमी जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसने सोचा कि भगवान ने सबकी मदद के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर रखा है, खाने पीने की व्यवस्था उसने सबके लिए कर रखी है, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए भी की होगी। तो यह सोचकर वह अपने घर चला जाता है और घर जाकर चारपाई पर लेट जाता है, और इस उम्मीद में लेट जाता है कि मैं चारपाई से नहीं उठूंगा, अगर भगवान को मेरी चिंता होगी तो मेरे लिए खाने का प्रबंध करेगा, कोई ना कोई मुझे खाना भोजन या पानी देने के लिए जरूर आएगा। और आड़कस में चारपाई के ऊपर लेटा रहा। अब ऐसे दोस्तों उसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन वो ना तो चारपाई से उठा और ना ही कोई आदमी उसको खाना वाना वगैरह देने के लिए आया। अब जब 3 दिन 4 दिन हो गए, उसे लगा कि कुछ नहीं होने वाला, तो अपनी चारपाई से उठा और बाहर गया तो सामने देखा कि पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हैं, और बाबा के पास जाकर बैठ गया। उसने शेर और लोमड़ी की व्यथा और अपनी बातें सारी बाबा को बताई। तो बाबा ने बड़ी विनम्रता से उसको एक जवाब दिया। उसने कहा कि बेटा, भगवान ने सबका इंतजाम कर रखा है, वो सबके खाने पीने का इंतजाम करता है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन वो तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहता है। मतलब तुम्हारे अंदर अक्षमता है कार्य करने की। जिस तरह शेर ने खुद शिकार करके दूसरे का पेट भरा, उसी तरह भगवान चाहता है कि तुम भी शेर बनो और तुम भी अपनी क्षमता का प्रयोग करो और मेहनत करो और कार्य करो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमारे अंदर भी कार्य करने की क्षमता है। हम अगर कोई बात मन में ठान ले और उसको करने की कोशिश रेगुलर तरीके से करें, तो वो कार्य जरूर निश्चित पूरा होता है। और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी होना चाहिए। जब तक कोई लक्ष्य हम प्राप्त ना कर ले, तब तक रुकना नहीं चाहिए।
चलिए दोस्तों, ये तो है कहानी की बात आती है एक जोक की। जोक भी इसी से आधारित है। एक इसी तरह का एक आलस व्यक्ति जो कोई काम नहीं करता था और लेटा रहता था कि नहीं मैं नहीं करूँगा यार, कोई और कर ले मेरी जगह काम। तो उसकी शादी होने वाली थी। उसको चारपाई पर लेटाकर शादी के लिए ले जाया गया दूसरे गांव में। तो जब वहाँ फेरे होने की बात आई तो पंडित ने बोला चलो लड़के को बोलो कि उठ जाए और फेरे करने हैं लड़की के साथ। तो आगे से बोलता है वो कि यार छोड़ो, मैं कैसे उठूँ, मेरी जगह कोई और फेरे ले लो। तो दोस्तों बताइए, शादी उसकी है और फेरे कोई और लेगा। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं हाजिर होऊंगा दोबारा फिर एक कहानी के साथ, एक जोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।